नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में राजस्थान जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर 1 से, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। सही आंसर है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात और हरियाणा तक विस्तृत है, फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? ऑप्शन नंबर ए जालोर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी सिरोही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरोही। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होती है और जो दिल्ली तक, जो कि रायसीना पहाड़ी है, उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रायसीना पहाड़ी है जिस पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। और इसकी जो प्रारंभ होता है, मतलब प्रारंभ जो होती है ये पर्वतमाला अरावली, वो खेड़ ब्रह्म, कहाँ से होती है? खेड़ ब्रह्म गुजरात से, खेड़ ब्रह्म गुजरात से प्रारंभ होती है और रायसीना दिल्ली, वहाँ तक ये फैली हुई है, विस्तृत है। अब राजस्थान की बात की जा रही है, इसलिए राजस्थान में सिरोही से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो राजस्थान के 4 जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी में बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी में जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी में श्री गंगानगर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब राजस्थान की सीमाएं लगती है तो यहाँ गंगानगर से चालू होती है। गंगानगर के जस्ट नीचे बीकानेर है, बीकानेर के जस्ट नीचे जैसलमेर है और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर है। तो यहाँ तो श्री गंगानगर हो गया है। गंगानगर के बाद में बीकानेर है, गंगानगर, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। 4 जिलों की सीमा लगती है। तो इसमें से जोधपुर नहीं है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर, किस जिले में स्थित है? गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 किलोमीटर है, 1722। और प्रश्न में जो पूछा गया है वो किस ज़िले में स्थित है गुरु शिखर? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी में उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी में सिरोही, ऑप्शन नंबर डी में बांसवाड़ा। तो माउंट आबू सिरोही में गुरु शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सिरोही जिले में क्या है? गुरु शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार, कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो लसाड़िया का जो पठार है वो कौन से ज़िले में स्थित है? वो है उदयपुर ज़िले में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अरावली जो राजस्थान में सिरोही से लेकर के सीकर, चूरू, झुंझुनू आगे तक फैली हुई है,
तो इसमें से किस ज़िले में स्थित नहीं है पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़, यहाँ किला पूछा गया है। क्या पूछा गया? किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी गागरोन का किला, ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़ का किला। तो ये जो किले हैं इनमें से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो है गागरोन झालावाड़, ये हाड़ौती के पठार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर बी शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अरावली, ऑप्शन नंबर डी माही बेसिन। इसका सही आंसर है हाड़ौती का पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान की ज़िले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के ज़िले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से ज़िले हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी जालोर बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा झालावाड़। तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी अचलगढ़, ऑप्शन नंबर डी नाग पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है शेर, गुरु शिखर फिर शेर सेकंड नंबर पर आती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बोराठ का पठार किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़ एवं तारागढ़, ऑप्शन नंबर बी जरगा एवं अचलगढ़, ऑप्शन नंबर सी गोगुंदा एवं बैराठ, ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में बोराठ का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी काली सिंध नदी। तो राजस्थान की जो बारहमासी नदी है वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है झालावाड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन दो जिलों में नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर चूरू, ऑप्शन नंबर सी गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी चूरू और सीकर। राजस्थान के ऐसे कौन से दो ज़िले हैं जिनमें नदी नहीं है? तो यहाँ बीकानेर और चूरू में नदियाँ नहीं है। दोनों ही ज़िले ऐसे हैं जिनमें नदियाँ नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ प्रशिक्षण है। ये भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी टोंक, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो है जयपुर। भेड़ प्रशिक्षण संस्थान जो है जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी बनास नदी, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। इसका सही आंसर है बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए घिया पत्थर, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर डी मुल्तानी मिट्टी। तो ऐसा कौन सा खनिज है जो उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है? जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है, ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी लोह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी सीसा जस्ता, ऑप्शन नंबर डी कोयला। डेगाना नागौर में है। कहाँ है? नागौर में है। और यह है टंगस्टन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए भद्रावन पाली, ऑप्शन नंबर बी उमरा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी भीतवाड़ा पाली, ऑप्शन नंबर डी सलादीपुरा सीकर। राजस्थान में जो यूरेनियम पाया जाता है वो पाया जाता है उमरा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा? मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुहाना जयपुर, ऑप्शन नंबर बी अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी रूपनगढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर डी बिनाए अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4 बार, ऑप्शन नंबर बी 6 बार, ऑप्शन नंबर सी 7 बार, ऑप्शन नंबर डी 5 बार। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी जालोर का किला, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर का किला, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ का किला। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालोर दुर्ग को, जालोर किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और स्वर्ण अगर आ जाता है क्या? स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है, सुवर्णगिरी जालोर और स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वाधिक 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन नंबर ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी रावल रतन सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर जो है महाराणा कुंभा है। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी सिवाना दुर्ग। तो इनका जो महाराणा उदय सिंह है उनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नागेश्वर पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी दागेश्वरी माता का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी पद्मनाभ जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर डी शांतिनाथ जैन मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पद्मनाभ जैन मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।